Exercise. Question number 12. What is question number 12? The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of m term and n term is 12 minus 1 is to 12. तो देखो क्वेश्चन क्या है और रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो हमें क्या प्रूव करना है। हमारे पास एक एपी है, उस एपी के अंदर जो है एक ही एपी है, सम ऑफ एम टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स, इनका रेशियो गिवन है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। क्या क्या है? सो गिवन इन एन एपी इट्स गिवन दैट सम ऑफ एम टर्म्स इज टू सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब 15 टर्म्स और 10 टर्म्स का रेशियो जो है एक ही एपी के अंदर वो है एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। और हमें प्रूव करना है mth टर्म और nth टर्म इनका रेशियो, ये सम है, ये टर्म्स है, इट्स 2m minus 1 is to 2n minus 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम शुरू कहां से करते हैं? लेट करते हैं a be the first term and d be the common difference of an AP। ऑपरेशन तो पहला वाला स्विच जो राइट साइड। अच्छा, लेट A be the first term and D be the common difference of an arithmetic progression। तो it is given that sum of m terms is to sum of n terms is equal to m square is to n square। यही है ना? तो sum of m terms is to sum of n terms is equal to m square is to m square, or we can write this as sum of m terms divided by sum of n terms is equal to m square divided by m square। Is that clear? Yes, sir। बहुत आसान क्वेश्चन। sum of m terms is m by 2 2a plus m minus 1d, it's n by 2 2a plus n minus 1d is equal to m square by n square। अच्छा, m कैंसिल होगा, एक m कैंसिल, राइट टर्म्स है ना दोनों साइड से, एक n कैंसिल, 2 कैंसिल, सो इट्स रिमेनिंग 2a plus m minus 1d, 2a plus n minus 1d is equal to m by n। अभी देखो हम वहां पे जाएंगे, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें mth टर्म इज टू nth टर्म। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं mth टर्म को कैसे लिखोगे? mth टर्म इट इज a plus m minus 1d डिवाइडेड बाय nth टर्म को कैसे लिखोगे? a plus m minus 1d is equal to this। अभी देखो हमारे पास अगर ये 2 नहीं होता तो ये जो हमें यहां से मिला ना, फिर ये तो mth टर्म ही है, लेकिन एक परेशानी यहां पे साथ में क्या है, ये हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, a plus m minus 1d। किस फॉर्म में लेकर आना है? a plus m minus 1d। तो इसके लिए हम m क्या पुट करेंगे? कल हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा था, उस बार नंबर्स गिवन थे, जैसे 34 लिया था, याद है? 35 लिया था m का वैल्यू, लेकिन इस बार m और n गिवन है, इस बार नंबर्स गिवन नहीं है। m का वैल्यू हम क्या लेंगे ताकि टोटल में से 2 कॉमन आएगा और बचेगा a plus m minus 1d। इसके लिए आप देखो क्या करोगे समझने के लिए, ये हमें आना चाहिए रिजल्ट, हमारे पास मौजूद ये है। अच्छा, अगर मैं इसी को 2 से मल्टीपल करूं, ये बन जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 2d, ठीक है? तो बेसिकली मेरे पास 2a है प्लस मेरे पास m माइनस 1d है, m माइनस 1d। मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2m माइनस 1d। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हम m की जगह क्या पुट करेंगे।
ताकि ओवरऑल हमें इसमें से 2 कॉमन मिले और हमारे पास ये बच जाए। तो इसके लिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, हमने पहले ही आंसर लिख के रखा है। तो a प्लस m माइनस 1d, मैं ये चेक कर रहा हूं कि मुझे क्या रिप्लेस करना है। इट्स 2a प्लस 2m माइनस 2d, हमारे पास है m माइनस 1d, तो हमने लिखा 2a प्लस 2m माइनस 1 d, माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो गए, माइनस 2। अब इसमें से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, 2a हमारे पास है प्लस d हमारे पास है माइनस 1 हमारे पास है, m की जगह किसने ली है, नहीं समझ आया। देखो 2a d हमारे पास है, माइनस 1 हमारे पास है, m की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2m माइनस 1। तो ऐसा ही करते हैं, रिप्लेस करेंगे या पुट करेंगे m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, मतलब रिप्लेस m बाई 2m माइनस 1 एंड n बाई 2n माइनस 1, वी गेट। अब देखो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस 2m माइनस 1 माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2a 2m माइनस 1d इज इक्वल m की जगह 2m माइनस 1, n की जगह 2m माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन, एक काम करते पहले, इट्स 2m माइनस 2d 2a 2m माइनस 2d इज इक्वल 2m माइनस 1 2m माइनस 1। इतना समझ आया। अब इसमें से 2 कॉमन विच गिव्स अस 2a, 2 कॉमन इट्स m माइनस 1, यही तो हम चाहते थे ना, 2 आ जाए, एक तो 2 आ जाए और साथ में m माइनस 1 बचे, डिवाइडेड बाय 2a 2 बाहर m माइनस 1d इज इक्वल 2m माइनस 1 2n माइनस 1। इज दैट क्लियर। तो बचेगा क्या, 2 कॉमन, व्हाट्स रिमेनिंग, a प्लस m माइनस 1d, 2 बाहर a प्लस n माइनस 1d, 2 यहां से कॉमन निकाला और 2 यहां से कॉमन निकाला, द रिमेनिंग पोर्शन इज a प्लस m माइनस 1d a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल 2m माइनस 1 2n माइनस 1, 2 कैंसल, इट्स a प्लस m माइनस 1d a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल 2m माइनस 1 2n माइनस 1। अच्छा, जनरल टर्म को कंपेयर करने के बाद जनरल टर्म क्या होता है, an किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1d, इफ इट इज a प्लस m माइनस 1d so it's mth term, so this a plus m minus 1d is mth term, this is nth term which is equal to m minus 1 to n minus 1, hence proved। यही तो प्रूव करना था ना, क्या प्रूव करना था, if sum of m terms is to sum of n terms is this, then prove that ratio of mth term and nth term is to m minus 1 divided to n। समझ आ रही है, सिर्फ यहां पे आपने ध्यान 13 क्वेश्चन नंबर 13 इज एक एपी गिवन है, इस एपी के अंदर हम लेट करेंगे a and b the first term and common difference of an AP। एक AP के अंदर A है फर्स्ट टर्म, D है कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं गिवन क्या क्या है, व्हाट्स गिवन, sum of n terms is 3n square plus 5n, ये sum of n terms गिवन है और इसकी mth टर्म गिवन है, ईशा इसकी mth टर्म क्या है 164। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये जो mth टर्म है ना, जो 64 है, ये बेसिकली कौन सी टर्म नंबर है, मतलब अगर m का वैल्यू 7 आया मतलब 7th टर्म है 164, अगर m का वैल्यू 16 आया मतलब 16th टर्म 164।
तो यही हमें चेक करना है कि ये कौन सी टर्म नंबर है जो 164, तो इसके लिए हमें m का वैल्यू निकालना है। n गिवन है, ये n है ना इन टर्म्स ऑफ n, और ये m है, n और n। अभी हम शुरू करते हैं यहां से। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। mth टर्म 164, mth टर्म होता क्या है, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 164। अगर मुझे a और d पता होंगे ना तो m का वैल्यू तो इजीली आ जाएगा। अभी हमारी नजर किस पे है, a और d। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा। यहां से शुरू करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 2a n minus 1d is equal to 3m square plus 5. It is n 2a, चलो एक काम करते हैं, 2 cancel, it's na n into n minus 1 d, n into n minus 1 d, साथ में क्या है 2 भी है, 2 का एक सेकेंड से मार दो, इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। आगे चलते हैं, इट्स na n into n is n square by 2 d minus n by 2 ones are n by 2 d। ये वो इक्वेटिव वाला है, याद है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं a n, मतलब n का कोएफिशिएंट a है। इसको लिखते हैं d by 2 m स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट d by 2 है। पॉसिबल तो ऐसे ही है ना, a और d का वैल्यू निकालना, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। यहां पे d by 2 n 3n स्क्वायर प्लस 5, हम ऐसे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर एंड n। अभी m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, d by 2, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, m स्क्वायर नहीं लिखना होता है, इसका कोएफिशिएंट है 3 by 2 इज इक्वल टू d, सॉरी d by 2 is equal to 3, which gives us d is equal to 6। हमें यहां से कॉमन निकालना। अभी और कंपैरिजन करना है। अभी n का कोएफिशिएंट a और d by 2, ठीक है, मतलब a माइनस d by 2। अगर n को कॉमन लेंगे तो n का कोएफिशिएंट है a माइनस d by 2, इट्स a आल्सो a माइनस d by 2 इज इक्वल, n का कोएफिशिएंट यहां से 5 है, इसमें से हमारे पास d का वैल्यू है 6 by 2, अभी मिला हमें d का वैल्यू 6 by 2 इज इक्वल टू 5, a माइनस 3 इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू 8। क्या और बराबर? अच्छा, इट्स गिवन दैट mth term is 164, mth term is 164, mth term is a plus m minus 1d is equal to 164, mth term a is what, 8 plus m minus 1 d is what, 6 is equal to 164, m minus 1 into 6 is equal to 164 minus 8, how much is it? 156 divided by 156 156 divided by 6 कितना होता है? 6। It is 6 2s are 12, it is 26, तो m का वैल्यू 26 प्लस 1 इज, सही आया कि नहीं आया? ये क्या ना ठीक है, 6 and 26, तो m का वैल्यू आएगा 27, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन a and 8 and 26 so that the resulting sequence is an arithmetic progression। ठीक ना, लेट करेंगे A1 A2 A3 A4 और A5।
लेट ये वो नंबर्स है लेट A1, A2, A3, A4, A5 आर द नंबर्स between 8 and 26. Let these are the numbers between 8 and 26 so that the resulting sequence is an AP. Therefore, जो AP बनेगा वो ऐसे होगा 8, A1, A2, A3, A4, A5 और 26. अब ये हमारे पास AP है, हमें इनको निकालना। अब इसमें से सबसे पहले फर्स्ट टर्म है 8 विच इज 8, B है 26, N या M 5 है, मतलब जो हमने इंसर्ट किया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है को देयरफॉर जो लास्ट टर्म है वो A5 + 2 7th टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट टर्म 7th टर्म है, तो लास्ट टर्म 7th टर्म मतलब ये 26 है। लास्ट टर्म है 7th टर्म B है और B है 26। ठीक है बोलिए 7th टर्म जो है दैट इज A + 6D विच इज 26। अब A किसके बराबर है? वो समझ के करो नहीं क्वेश्चन। 8 + 6D is equal to 26. M was there is common difference, वही तो हमें चाहिए होता है। That is 6D is equal to 26 minus 8 is 18. So D is equal to 3D. D is equal. अब बताओ A1 is A left body second term. A1 is second term in the sequence which is A + D. It's 8 + 3 which is 11. 8 है ना A, D है ना 3. Second term A2 is basically third term. आपके लिए लिख रहा हूं वरना मुझे ये डायरेक्टली लिखना है। So it comes 8 + 6 is equal to 40. बने? Yes sir. इनको रखो बात करो मल्टीप्लाई। It's A4 is equal to A + 3D. A is 8, B is 3, 3 3s are 9, it is 70. A4 is 5th term. It's A + 4D is equal to 8 + 4 and 3. 4 3s are 12, which is equal to 20. A5 is A4. A5 is 6th term. It's A + 5D. A is 8, 5 3s are 15. It is 23. Therefore, the sequence is the AP is 8, 11, 14, 17, 20, 20. ये बन गया अरिथमेटिक। बना कि नहीं बना? डिफरेंट लेकिन इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे है क्वेश्चन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम पहले ऐसे लिखते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B। जरा बताओ अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B। अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है? A + B by 4। अरिथमेटिक मीन A + B by 2। It's given that ये लिखिए let A be the first term and D be the common difference। आपके पास तो A B है ही नहीं ना, आपके पास सिर्फ दो नंबर्स A B। It's given that arithmetic mean ये given है is A power n या आसान और मतलब given चाहिए। ये सेकंड नंबर तो A और B है, जनरल फॉर्म होता है A + B by 2, लेकिन ये गिवन है कोई नंबर है यहां पे A और B सारे नंबर्स ही है ना। जब A B और M के वैल्यूज आपको पता चलेंगे आपको अरिथमेटिक मीन पता चलेगा। अब कंपेयर करेंगे
Comparing first and second, we get ये और ये बराबर है, Yes, sir. यही तो है अरिथमेटिक मीन. It's a plus b by 2 is equal to a power n, B power n. b power n, A minus 1. a power n minus 1. B power n. ये मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ और ये यहाँ, which gives us a plus b into a power n minus 1, b power n minus 1, 2a power n, 2b power n, 2 है इनके साथ. Yes. B power n. हुआ? Yes. It's a into a power n minus 1. This is इसके ऊपर पावर 1 है. When bases are same, power should be added. So 1 और n minus 1 को ऐड करने के बाद n बचेगा. पूरा लिखो मैं. No, sir. अच्छा, a और b पावर n minus 1 B power n. ऐसे ही रहेगी ना. a और b पावर n, ये ना सिंपल क्वेश्चन. फिर b और a पावर n minus 1 जीरो से रहते हैं बात है. b और b पावर n minus 1 B power n. and base are same, power should be added. 1 और 1 cancel, to b power is equal to a power n minus sorry plus अच्छा 2a. तो चूता पता याचा शेअर वर याचा किती होणार उत्तम साठी थोड़ा लास्ट लास्ट is equal to 2a power n 2b power n. ओके, अभी क्या करते हैं, a पावर n और b पावर n शिफ्ट करेंगे उधर ही. इट्स ab पावर n minus 1, ba पावर n minus 1, 2a पावर n minus a पावर n, 2b पावर n minus b पावर n. नहीं समझे क्या किया? ये तो यहीं पे रखे, वहां पे था 2a पावर n, यहां से लेकर गए a पावर n, वहां पे था 2b पावर n, यहां से लेकर गए b पावर n. सो इट्स ab पावर n minus 1 प्लस ba. हमें निकालना क्या है? n का वैल्यू. हमें निकालना है n का वैल्यू. ये आ गया समझ? 2a पावर n माइनस a पावर n निकालो तो a पावर n b पावर n. अभी देखो क्या, ab पावर n माइनस 1 ये इधर लेकर आओ, माइनस b पावर इज इक्वल टू a पावर n, ये इधर लेकर जाओ. या सारे एक साइड से रखो, कोई परेशानी नहीं. इसको देखो थोड़ा डिजाइन करना है ऐसे, a b पावर दिस माइनस, मैं इसको ऐसे लिखता हूं b इंटू b पावर n माइनस. लिखो, एनी प्रॉब्लम? सर पावर शीट पे एडिट फिर से वापस n आ जाएगा. अच्छा, इसको लिखते हैं ऐसे a पावर n माइनस 1, a इंटू a पावर n माइनस 1 इसकी जगह माइनस b a पावर n माइनस 1. अब यहां से कॉमन क्या है, बचेगा क्या? यहां से कॉमन क्या बचेगा क्या? ये और ये हो गए कट. क्या बचा? इज इक्वल बचा क्या वहां से? सॉरी सर, पहले स्टेप लिखते हैं. ये बचा, ठीक है. a पावर n को इधर ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन डिवीजन में लेकर आएंगे, सबट्रैक्ट नहीं करना. यह क्यूअर के लिए सबट्रैक्ट लाइक यहां दिस 3 इज इक्वल टू x. अगर आप चाहो तो x इज इक्वल 3 है, आप दो तरीके अपना सकते हो, x माइनस 3 इज इक्वल 0 और x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू फिर 1 बचेगा. अगर 3 था और योर अगर सबट्रैक्ट करो तिल बचत 0, यहां पर डिवाइड करें तिल बच 1. जिसकी हमें जरूरत है वही करेंगे. हम इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, b पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू n का वैल्यू निकालना है. सो इट्स b पावर b बाय a, सेम पावर है ना, इज इक्वल टू पावर का वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड से बेसिस सेम होने चाहिए. तो यहां से भी बेस होना चाहिए b बाय a, कोई परेशानी नहीं, बनाइए आप. b बाय a पावर n माइनस 1, ये 1 है ना, 1 की जगह कुछ भी लिखो और पावर लिखो 0. समझ आया?
Anything power 0 is 1. When bases are same, powers are equal. When bases are same, powers are equal in case of equality. Add नहीं होते, subtract नहीं होते, powers equal होते. So therefore n minus 1 is equal 0. So value of n is 1. Is that clear? Yes, sir. मुश्किल है? आसान है?